मैं आप सभी का इस्तकबाल करता हूँ। अंग्रेज़ी ज़ुबान को समझने के लिए उसकी एटिमोलॉजी हमको समझना होगी। आज के जो वर्ड्स हैं, जो सेंटेंसेस हैं, जो हम बोले जाते हैं, ये कैसे बने, कैसे डेवलप हुई ये चीज़, ये जानने के लिए हमको जानना होगा कि इंग्लिश लिटरेचर की 4 मेन ब्रांचेस हैं। पोइट्री, ड्रामा यानी कि प्ले, नॉवेल और प्रोज़। अगर हम मिडीवल पोइट्री, एंग्लो सेक्सन पोइट्री या जॉफ्रे चौसर की 600 साल पहले की पैदाइश की पोइट्री, वो हमको इट्स नॉट इंटेलिजिबल टू मॉडर्न रीडर्स। उसको समझना मुश्किल है, समझी ही नहीं जाएगी वो पोइट्री। अब जॉफ्रे चौसर के बाद में ये डेवलप होती चली गई पोइट्री। फिर मशहूर पोइट्स आए। जॉफ्रे चौसर जो है तो ही इज़ कंसिडर्ड एज ए पायोनियर ऑफ मॉडर्न पोइट्री। लेकिन उसके बाद जो डेवलप होती चली गई तो उसके पोइट्स हैं, फॉर एग्जांपल विलियम शेक्सपियर, विलियम वर्ड्सवर्थ, जॉन मिल्टन, जॉन कीट्स, जॉन हेनरी मैन, शेले, लॉर्ड टेनिसन एट्सेट्रा। जॉन हेनरी मैन की तो वो पोइम मशहूर है, लीड काइंडली लाइट अमिड द इनसर्कलिंग ग्लूम, लीड दाउ मी ऑन द नाइट इज डार्क एंड आई एम फार फ्रॉम होम, लीड दाउ मी ऑन। गांधी जी इसको पूजा में कहा करते थे, ये एक दुआ है। अब ड्रामा की अगर बात करें तो ड्रामा का कोई एग्जैक्ट एविडेंस नहीं है ये कहाँ से कब से शुरू हुआ। जब इंग्लैंड में रोमन्स थे तो उन्होंने एम्फी थिएटर्स बनाए थे। वहाँ जेस्टर्स, क्लाउन्स, टम्बलर्स ये लोगों को बहलाया करते थे, अम्यूज़मेंट किया करते थे। और जेस्टर्स को तो बाकायदा बादशाह राजा अपने दरबार में दरबारियों की खुद की दिलजोई के लिए, बहलावे के लिए उनको मुलाजिम रखा करते थे। मिन्स्ट्रल हुआ करते थे, मिन्स्ट्रल्स जो सफ़र में लोगों को कहानी सुनाया करते थे, गाकर पढ़कर शहर से दूसरे शहर चले जाते थे वो। इस तरीके के ये मामला हुआ करते थे। अब ये जब रोमन्स चले गए तो इंग्लैंड के अंदर के एम्फी थिएटर्स से जो ख़त्म हो गए। क्रिश्चियंस, खुसूसन क्रिश्चियन चर्च एम्फी थिएटर्स के और मिन्स्ट्रल्स के खिलाफ थे वो, क्योंकि उसमें सेकुलरिज्म का मंसूर था। चर्च चाहता था, क्रिश्चियन चर्च चाहता था कि बिब्लिकल स्टोरीज को ही ड्रामे की शक्ल में पेश किया जाए। बाइबल के जो वाक़यात हैं 13th और 14th सेंचुरी से वो सेकुलर होता चला गया है उसका ड्रामे का स्वरूप। फिर उसके बाद मशहूर ड्रामेटिस्ट आए, फॉर एग्जांपल सिनेका, मार्लोवी, विलियम शेक्सपियर, बर्नार्ड शॉ तो बहुत ही स्ट्रिक्ट है ग्रामर के, लैंग्वेजेस के, लैंग्वेज बिल्डिंग्स के बारे में, उसका प्रोनाउंसिएशन, फोनीम, फोनेटिक्स एट्सेट्रा